अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज आपके साथ शेयर करूंगी स्टार कॉलर नेक बनाने का बहुत आसान तरीका। ये स्टार कॉलर नेक इस वक्त टिकटॉक, इंस्टा और पिंटरेस्ट पर बहुत ज़्यादा वायरल है। अगर आप इसी तरह के मज़ीद कलर के डिज़ाइन देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शर्ट का फ्रंट पार्ट लिया है और उसके शोल्डर में चौड़ाई में 3.5 इंचेस पर मार्क किया है और लंबाई में 7 इंचेस पर मार्क किया है। देन गले की सेंटर स्लिट का निशान लगाएंगे। गले की सेंटर स्लिट को मैं 15.5 इंचेस रखूँगी। 15.5 इंचेस पर निशान लगाने के बाद मैं एक निशान उसके ऊपर की साइड पे 1 इंच का लगाऊंगी और चौड़ाई में एक निशान 1/2 इंच का लगाऊंगी और उसको वी निशान में कन्वर्ट करने के बाद अपने उस वी निशान को कट कर लूँगी। वी निशान को कट करने के बाद हम ऊपर वाले निशानों की तरफ आएंगे और 7 पॉइंट निशान तक हम अपने गले को वी में शेप देंगे। वी में शेप देने के बाद हम इसको कट कर लेंगे और जो सेंटर स्लिट का निशान बनाया है उसको तकरीबन 2 पॉइंट्स तक हम कट कर लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरीके से आपने अपनी नेक को कट कर लेना है। अपनी शर्ट को हटा देंगे और जो कट किया हुआ हिस्सा हमारे पास आया है, अब हम उसमें से अपने कॉलर की नाप करेंगे। कॉलर की एक साइड हमारे 15 इंचेस की आई है और नीचे 1 इंच हमें इसके सिलाई में दबाने का भी रखना है, तो ये 16 इंचेस हुआ। अब पूरे कॉलर की नाप करते हुए हम देखेंगे कि ये कॉलर हमारी तकरीबन 36 इंचेस तक आई है और इसमें हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो ये हमें 38 इंचेस की पट्टी लंबाई में चाहिए होगी और तकरीबन 1.25 इंच की पट्टी हमें चौड़ाई में चाहिए होगी। अब ये पट्टी कट करने के बाद मैं नीचे की साइड से 10 इंचेस पट्टी पर निशान लगाऊंगी। 10 इंचेस ऊपर हमें निशान लगाना है और उस निशान से 1/2 इंच के ऊपर हम पट्टी को फोल्ड करेंगे और इसमें से एक छोटा सा वी कट कर लेंगे। पट्टी की मेजरमेंट्स का ध्यान आपने बहुत अच्छे से रखना है और पट्टी को डबल में फोल्ड करते हुए दोनों पट्टियों को एक साथ वी कट करने हैं ताकि हमारे वी गला बनाते हुए ऊपर नीचे नहीं होंगे। अब इस तरीके से अब मैं अपनी पट्टी को चिपकाऊंगी। मैंने अपनी जो पट्टी है 38 इंचेस की जो तैयार करनी है वो मैंने अलग अलग टुकड़ों में कट की है क्योंकि मेरे पास बुकरम का एक बहुत लंबा पीस नहीं था, तो मैंने अपने इंचेस को नापते हुए मेरी ये रेडी पट्टी 38 इंचेस की ही तैयार होगी। आपने पूरी पट्टी एक साथ काट लेनी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपने बिल्कुल भी इस पट्टी को टुकड़ों में कट नहीं करना है क्योंकि इससे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अब मैं इस पट्टी को चिपका रही हूँ। अब मैं इसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए इसे चिपकाऊंगी। तो अगर आप लोग भी ऐसे छोटे छोटे पीसेस में से पट्टी बनाना चाहते हैं तो आप इसको गौर से देख सकते हैं और इन्हीं मेथड्स को फॉलो करते हुए आप भी अपनी पट्टी को इजीली रेडी कर सकते हैं। अब पट्टी को चिपकाने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन जो हमने रखा है उसको हम इसके ऊपर ग्लू की मदद से अच्छे से चिपका देंगे। अगर हम बगैर ग्लू के चिपकाएंगे तो ये बार बार खुलकर हमें परेशान करता रहेगा। ग्लू से लगाने के बाद फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इस हिस्से को आप ग्लू से ही चिपकाएंगे। मेरी इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है और मेरा हाथ जल रहा है। अब चिपकाने के बाद हम इस पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे। हम इसको बैक साइड में डबल फोल्ड करेंगे क्योंकि अभी हम अपने वी जो हमने बनाए हुए हैं उनको हमें बनाकर सीधा करना है। तो फिलहाल हमें इसको इस तरीके से पलट कर प्रेस करके दबा लेना है और इसमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस पट्टी को अपने कपड़े में से कट कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को सारे को रिमूव कर देना है। अब हमने जो इसमें बैक साइड पर 1/2 इंच का मार्जिन रखा है उसे भी ग्लू की मदद से पट्टी के जितना ही फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से पट्टी तैयार करने के बाद आपकी पट्टी इतनी इजी तरीके से लग जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते
और आप गौर से देखते रहें और इन्हीं मेथड्स को फॉलो करते हुए आप अपनी पट्टी को रेडी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फिनिशिंग और आसान तरीके से आपका काम हो जाएगा। अगर आप इसी तरीके से मज़ीद टिप्स और ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो या मेथड्स पसंद आ रहे हों तो लाइक का बटन दबाना मत भूलें। अब हम वी कट्स को इस तरीके से सिलाई लगाकर सीधा कर लेंगे। मैंने सिलाई लगा ली है, देन इनको कट करते हुए इस तरीके से सीधा करके मैं आपको दिखा दूँगी। और इसको हम सीधा करने के बाद अच्छे से इस्त्री की मदद से प्रेस कर लेंगे और ये पट्टी हमारी बिल्कुल लगने के लिए रेडी हो चुकी है। अब हम अपनी शर्ट पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। हमें सबसे पहले फ्रंट और बैक हिस्से को इस तरीके से रखते हुए बिल्कुल मेजरमेंट करते हुए अच्छे से रख लेना है और देन इसके शोल्डर्स को स्टिच कर लेना है। शोल्डर्स स्टिच करने के बाद जो शोल्डर्स की सिलाई हमारे सेंटर वाले हिस्से पर आएगी उतने हिस्से को हमने कट कर लेना है और सेंटर में से सिलाई के ऊपर से जितना भी कपड़ा होगा सारे कपड़े को इस तरीके से रिमूव कर देना है और सेंटर में एक निशान लगा लेना है। इस तरीके से जब हम कॉलर लगाएंगे तो फिनिशिंग भी बहुत आएगी और एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमें तंग करता है वो सारा हमने अभी से रिमूव कर दिया है। तो जो बिगिनर्स होंगे, जो सीखने वाले लोग हैं और जो रेगुलर सिलाई भी करते हैं उनके लिए भी ये स्टेप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अब हम जो हमने कॉलर पट्टी तैयार की हुई है उस पर सेंटर करते हुए बिल्कुल सेंटर में उसके एक निशान मैंने इस तरीके से बैक की साइड पर लगा लिया है और शर्ट के बैक हिस्से के सेंटर में भी एक छोटा सा, निहायत छोटा सा कट आपने लगाना है। कट इतना छोटा होना चाहिए कि वो सिलाई करते हुए आपकी सिलाई के अंदर ही दब जाए। अब सेंटर पट्टी को और सेंटर शर्ट के सेंटर को एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर रखेंगे और स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। पट्टी के सेंटर को मशीन के नीचे, सुई के नीचे दबा लेंगे और उसके बाद हम अपने कॉलर की अच्छे से सेटिंग करेंगे। उसके सेंटर में कपड़ा हमने बहुत अच्छे से रखना है। इतना कम कपड़ा हमने नहीं रखना कि वो बाद में सिलाइयों में से निकल जाए। और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम कपड़े को फिनिशिंग से रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। हमने तकरीबन 1/2 इंच के मार्जिन जितना कपड़ा पट्टी के सेंटर में रखना है और इस तरीके से स्टिच करते हुए एंड तक चले जाना है। फिनिशिंग का ध्यान हमने बहुत ज़्यादा रखना है, काम आहिस्ती से करना है और सफाई से करना है। अब पट्टी के एंडिंग पॉइंट पर हमने इस बात का ध्यान रखना है कि एंडिंग पॉइंट पर जितना बड़ा हमने कट लगाया हुआ है वो पूरा कट हमारी पट्टी के नीचे ही चला जाए और उससे ज़रा सा भी हिस्सा बाहर ना रहे। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से अपने पूरे कट को अपनी पट्टी के अंदर अच्छे से दबा रही हूँ। आपने भी सेम इसी तरीके से अच्छे से दबा देना है और पट्टी को नीचे उतार लेना है। एक साइड की पट्टी रेडी हो चुकी है। अब दूसरी साइड से पट्टी को रेडी करने के लिए हम दोबारा सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे। इस सेंटर से स्टार्ट करने से जो हमारे गले में स्टार बनने वाला है वो स्टार बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनेगा। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो स्टार की जो नोक है वो अच्छे से बन नहीं पाएंगी। तो आपने इसी तरीके से सेंटर से दोनों साइड की पट्टियों को स्टार्ट लेना है तो आपका जो डिज़ाइन है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा। दूसरी पट्टी के एंडिंग पॉइंट पर भी हमें अपनी कट का ध्यान रखना है और कट का सारा कपड़ा अपनी पट्टी के अंदर बहुत अच्छे से दबा देना है। दोनों साइड से पट्टी रेडी हो चुकी है। अब सेंटर वाली पट्टी को हमें एक दूसरे के ऊपर रखकर अच्छे से अपनी पट्टी को देखना है और जो स्टार के कॉर्नर्स हैं उन दोनों कॉर्नर्स को बराबर रखते हुए सेंटर वाली पट्टी के नीचे वाले हिस्से पर हम ग्लू लगाएंगे
और उस ग्लू को थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि वो जल्दी से स्प्रेड होकर चिपक जाएगा। इस तरीके से इस पट्टी को चिपका लेने से हमारे लिए काम बहुत इजी हो जाएगा, वरना ऐसा होता है कि ये आगे पीछे सरक जाता है और सिलाई हमें खोलकर दोबारा से लगानी पड़ती है। इस तरीके से हमारा काम एक ही सिलाई में फिनिशिंग से और सफाई से हो जाएगा। देन सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा धागों को रिमूव कर देंगे और नीचे वाले हिस्से को अच्छे से अंदर की साइड पर टर्न करेंगे और फिर शर्ट को हम ऊपर की साइड पर पलटा लेंगे। ऊपर की साइड पर पलटा कर इस तरीके से हम पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे। जो हमारा कट का कपड़ा है सारा हमें इस वक्त अपने सिलाई में दबा देना है ताकि वो हमारा ऊपर की साइड पर दिखाई ना दे, और इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। और इस जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसे हमें कट कर देना है। एक्स्ट्रा पट्टी कट कर देने से अच्छे से हमारे गले में फिनिशिंग आएगी। देन हमें इसे प्रेस की मदद से अच्छे से दबा लेना है। इस तरीके से अब आप देखें हमारा गला कितने फिनिशिंग से और कितने नीट तरीके से तैयार हो चुका है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।